चलिए बच्चों, मैं आज आप लोगों को लिफ्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। लिफ्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है। बहुत आसान होता है इसका कंसेप्ट, बहुत मजा भी आता है पढ़ने में, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वेट ऑफ द मैन ऑन द लिफ्ट। जब हम लोग लिफ्ट के ऊपर होते हैं तो हमारा वेट किस तरह का घटता या बढ़ता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग कभी महसूस किए होंगे कि जब लिफ्ट में हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा मास ऐसा लगता है कि हमारा जो वेट है वो बढ़ जाता है, और जब लिफ्ट में हम नीचे की ओर आते हैं तो हमारा लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट में हमारा वेट क्या होता है, घट जाता है। तो ये सब चीज़ों को मैं समझाऊंगा। इससे पहले आप लोग को एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग कभी मेला वाला गए होंगे, तो मेला में आप देखे होंगे कि जो नाव वाला जो लगा रहता है ना, है ना। तो नाव में जब ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता हुआ महसूस होता है, जब नाव में नीचे आते हैं तो हमारा वेट घटता हुआ नजर आता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हमारा वेट जो है, इस तरह वेट में जो है वेरिएशन होता है, और इसको आप लोग कभी ना कभी महसूस किए होंगे। दूसरा पॉइंट ऑफ बात आप लोग को ये समझना है कि जैसे कि आप लोग ऐसे समझोगे, जो तारामाची वाला होता है, तो तारामाची में जब चढ़े होंगे तो देखे होंगे जब तारामाची में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा वेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ऐसा लगता है काफ़ी भारी हो गए हम, और जब ऊपर से नीचे उतरते हैं, ठीक है, तो हमको लगता है, हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग बहुत हल्के हो रहे हैं, ठीक है। और जो टॉप ऑफ द पॉइंट था जहां पे हम लोग फॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हमारे बॉडी पर कोई वेट ही नहीं है, एकदम वेटलेस जैसा कंडीशन आता है, ठीक है। तो ये चीज कैसे होता है आज हम लोग को एक एक करके बढ़िया से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेट मशीन। वेट मशीन में क्या होता है, हमारा वेट को मेजर करता है, और किस में मेजर करता है बोलो, केजी में। बट मैंने आप लोग को कभी जीवन में पढ़ाया होगा कि वेट का मतलब फोर्स होता है। वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। अर्थ के सेंटर की ओर जो हमारा फोर्स लगता है, जैसे कोई एम मास का बॉडी है, अर्थ के सेंटर की ओर जो फोर्स लगाता है उसे हम वेट कहते हैं, और वेट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू mg, ठीक है। तो ये वेट होता है, वेट मतलब फोर्स, ठीक है। तो वेट मशीन में क्या करता है, वेट मशीन डिवाइस होता है जो हमारे वेट को केजी में कन्वर्ट करके बताता है, यानी कि बताएंगे कि कैसे केजी में कन्वर्ट करता है। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर एक वेट मशीन है, ऐसे नॉर्मली समझ लेते हैं। तो ये मान लो वेट मशीन है, और वेट मशीन में मान लो यहाँ पे किसी इंसान को मान लो तोल रहे। मान लो यहाँ कोई गोलू मोटू सा है, मोटू सा मान लो कोई इंसान है, और इसका मास मान लो m है। कुछ ना कुछ तो इसका वजन होगा ना, तो इसका मास मान लो m है। तो ये जो है इस मैन का, यानी कि इस आदमी का जो है भार, यानी कि वेट, एक नीचे तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे mg। तो mg क्या है, वेट है। mg क्या है, वेट है। तो जब ये इंसान इस वेट मशीन के ऊपर आएगा तो नीचे तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम होगा mg। ध्यान सुनना। तो ये जो वेट मशीन है, वेट मशीन का जो सरफेस है, ये सरफेस ऊपर तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। अब ये दोनों आपस में बैलेंस होगा, मतलब जो वेट मशीन के ऊपर जब हम आएंगे तो हमारे ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन अभी किसके बराबर है, अभी गौर से देखो, तो ये mg के बराबर है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करने जाए तो कैसे बनेगा, एक्चुअली ये जो इंसान है वो नीचे की तरफ ही गिरना चाहेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही लगता है। तो मान लो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिए, तो हम नेट फोर्स, इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स निकाल लो। तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है, ma। तो नेट फोर्स का मतलब है ये इंसान नीचे तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसको बोलते हैं mg, और mg हमारा पॉजिटिव है तो mg ले लिए, और ऊपर तरफ है नॉर्मल रिएक्शन यानी कि माइनस m, बराबर क्या हो गया, ma। और ये वेट मशीन के ऊपर में रेस्ट में होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो है। रेस्ट में है तो वेलोसिटी रेस्ट में ही ना होगा, मोशन थोड़ी कर रहा होगा। तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, यानी कि इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि सीधा सीधी बात है, mg माइनस n बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि a जीरो तो ma भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो, और यहाँ से हम n निकाल लेंगे तो n बराबर आ जाएगा mg। यानी कि जब हम वेट मशीन के ऊपर आते हैं तो वेट मशीन हमारे ऊपर कौन सा फोर्स लगाता है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता है, और यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम फील करते हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर वेट मशीन अगर बोले तो वेट मशीन हमारा कौन सा फोर्स को मेजर करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को क्या करता है, मेजर करता है, जो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, यानी कि वेट ऑफ द मैन के बराबर होता है। तो n को हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जो वेट मशीन में जो n नजर आ रहा है, n को हम लोग बोलते हैं एपरेंट वेट। क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट। एपरेंट वेट बोलो, या फिर इसी को हम लोग वर्चुअल वेट कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो, वर्चुअल वेट। और अभी n mg के बराबर है, इसका मतलब जो हमारा एपरेंट वेट है, यानी कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो जो वेट है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है, यानी कि रियल वेट के बराबर है। रियल वेट बोलो चाहे एक्चुअल वेट बोलो, ठीक है। तो अभी जो है एपरेंट वेट है किसके बराबर है, रियल वेट के बराबर है। तो याद रखना, जो वेट मशीन होता है, वेट मशीन हमारे ऊपर यानी कि किसी मैन के ऊपर कौन सा फोर्स लगाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता है, और यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम फील करते हैं, जिसको
जो अभी किसके बराबर है, वेट के बराबर है, ठीक है। तो एन को यहाँ पर बोलते हैं अपरेंट वेट बोलते हैं और mg को बोलते हैं रियल वेट। और अभी एन mg के बराबर है, इसका मतलब है अभी एन किसके बराबर है, mg के बराबर है, यानी कि अपरेंट वेट रियल वेट के बराबर होगा। यानी कि जब हम वेट मशीन के ऊपर होंगे तो हमारा जो अपरेंट वेट होगा, जो हम महसूस कर रहे हैं वो वाला जो वेट है वो रियल वेट के बराबर होता है। यहाँ से जब हम है ना इंसान का मास निकालने जाएंगे तो एन बराबर होगा एन बाई जी, यानी कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ये वेट मशीन क्या करता है, जी से डिवाइड करके आंसर देता है। इसलिए हमारा आंसर किस में आता है बोलो, केजी में आता है। तो जब वेट मशीन में किसी भी इंसान के वेट को मेजर किया जाएगा तो एम बराबर एन बाई जी लगाएंगे। एन बाई जी का मतलब समझ में आ गया, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये जो वेट मशीन एक डिवाइस है तो ये उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को जो है वो कितना से डिवाइड करके बताएगा, जी जी का वैल्यू कितना होता है 10। जैसे एक इंसान का मान लो, यहाँ पर मान लो एक इंसान का मान लो मास जो है मान लो 60 केजी है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, मतलब अर्थ के सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स कितना होगा, एफ बराबर एम जी। तो यानी कि 60 गुने 10, यानी कि एफ बराबर हो गया 600 न्यूटन। और यही 600 न्यूटन अगर यदि ये इंसान का मान लो मास, अभी ले ही लेते हैं कि इस इंसान का मास मान लो 60 केजी है, तो ऊपर तरफ कितना फोर्स लगा रहा होगा, 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। नीचे भी कितना फोर्स लग रहा होगा, 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, यानी कि एन एम जी के बराबर है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर है, यानी कि अपरेंट वेट रियल वेट के बराबर है। यानी कि अभी इसका अपरेंट वेट भी 600 न्यूटन होगा और रियल वेट भी 600 न्यूटन होगा। लेकिन ये वेट मशीन इसी 600 न्यूटन फोर्स को कितना से डिवाइड करके बताएगा, बोलो 10 से डिवाइड करके बताएगा। जी का वैल्यू 10 होता है और इसका आंसर किस में देगा, केजी में देगा। तो वेट मशीन हमारे वेट को किस में मेजर करके देता है, केजी में, बट एक्चुअल में वेट का यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि वेट का मतलब फोर्स होता है, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर की ओर जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। लेकिन वेट मशीन अब केजी में क्यों आंसर दे रहा है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ मास m बराबर होता है एन बाई जी, और जी से डिवाइड करके हमारा आंसर बताता है। इसलिए वेट मशीन का आंसर किस में दे देता है, बोलो केजी में। बट एक्चुअल में वेट का मतलब फोर्स होता है, और फोर्स किधर लगता है, अर्थ के सेंटर की ओर। तो याद रखना, जो वेट मशीन में जब हम खुद को तोलेंगे, ठीक है, तो वेट मशीन में क्या करता है, जो हमारा अपरेंट वेट होता है, यानी कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो जो वेट होता है वो रियल वेट के बराबर होता है। बट लिफ्ट में क्या ऐसा होगा, हम लोग एक करके समझेंगे, ठीक है। तो जो वेट मशीन में खुद को तोलेंगे, ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर एन बाई जी, और वहां से कैलकुलेट करके हम अपना मास निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला केस में हम लोग बात करते हैं, जब लिफ्ट कहां पर हो बाबू, जब लिफ्ट ग्राउंड पर हो। तो जब लिफ्ट ग्राउंड पर होगा तो रेस्ट में होगा, है ना। जब लिफ्ट ग्राउंड पर होगा तो रेस्ट में होगा। तो मान लो यहाँ हम एक लिफ्ट बना देते हैं, तो ये हमारा लिफ्ट है जो किसी रस्सी से या फिर रोप से ये बंधा रहता है, खैर हमको इससे कोई मतलब नहीं। और इस लिफ्ट के अंदर मान लो एक गोलू मोटू सा एक इंसान है, ठीक है, और इसका मास इसका मास मान लो 60 केजी है, हम लोग ये मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये जब ग्राउंड पर होगा, ये अभी कहाँ पर है, ग्राउंड पर है, तो इसका मास m है, तो नीचे तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम होगा mg। तो ये लिफ्ट का जो फ्लोर है ऊपर तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ना लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना लिफ्ट नीचे आ रहा है, मतलब अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसका मतलब अगर ये जाना चाहता तो नीचे ही जाना चाहता, इसलिए हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और इधर वाला क्या ले लेंगे, नेगेटिव। याद रखना, जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करना चाहेगा उधर पॉजिटिव ले लेंगे, और जिधर नहीं करेगा उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिफ्ट अगर मोशन करना चाहता हो तो अभी इधर ही करना चाहता, इस वक्त इधर ही करना चाहता, तो ये वाला पॉजिटिव लिए और ये वाला नेगेटिव लिए। अभी ये लिफ्ट रेस्ट में है, मतलब इसका वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है। तो इस, है ना, इस इंसान पर लगने वाला नेट फोर्स लगा लो, या फिर इस लिफ्ट पर लगने वाला नेट फोर्स निकालो, तो नेट बराबर हो जाएगा ma। नेट फोर्स का मतलब देखो, नीचे तरफ है mg, ऊपर तरफ है नॉर्मल रिएक्शन, नेट फोर्स का मतलब हो गया mg माइनस n। mg माइनस n बराबर क्या हो गया, ma। हमको यहाँ से n निकालना है, तो थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, mg माइनस n, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मतलब n बराबर mg। n बराबर mg का मतलब इस सिचुएशन में भी n mg के बराबर है, मतलब अपरेंट वेट रियल वेट के बराबर है। तो यहाँ पर जब लिफ्ट ग्राउंड पर रहता है, याद रखना, व्हेन लिफ्ट इज एट द ग्राउंड देन अपरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। तो अभी भी इसका अपरेंट वेट जो है, अपरेंट वेट जो है, याद रखना, अपरेंट वेट जो है वो किसके बराबर है, रियल वेट के बराबर है। रियल वेट बोलो चाहे एक्चुअल वेट बोलो, तो अभी अपरेंट वेट रियल वेट के क्या होता है बोलो, बराबर होता है। तो याद रखना, फर्स्ट केस हम लोग पढ़ लिए। तो जब लिफ्ट ग्राउंड पर होता है
तो एन एम जी के बराबर आ गया, मतलब अप्रेंट वेट रियल वेट के क्या है, बराबर है। अब धीरे धीरे देखते हैं, अब लिफ्ट चलना धीरे धीरे शुरू कर जाता है। अब लिफ्ट क्या कर रहा है, देखो केस 2 में बोल रहा है व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब यही लिफ्ट अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा। तो मान लो यहाँ फिर से एक लिफ्ट बना दिए, ध्यान से देखना, मान लो हम फिर से ये लिफ्ट बना दिए, छोटा ही बनाते हैं। तो मान लो ये लिफ्ट बना दिए, अब ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा मतलब इसका मोशन ऊपर बोल रहे हैं क्या, when lift moves upwards with constant velocity, मतलब ये constant velocity से ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जा रहा है, ये रहा ग्राउंड, तो ये ऊपर की ओर जब जाएगा मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर की ओर मोशन कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, यानी कि नो चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बोलो जीरो। याद है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बट वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इस इंसान, इस मोटू का, ये मोटू सा इंसान जो था, इसका देखते हैं। तो ये मोटू का इंसान ये कितना केजी का था, 60 केजी का, याद रखो। तो नीचे तरफ एक फोर्स लगाएगा क्या, mg, और ये जो लिफ्ट का फ्लोर है ऊपर तरफ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अब ये लिफ्ट ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, ये लिफ्ट ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, तो नेट फोर्स निकालो इसका। तो नेट फोर्स अगर निकालें तो एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए का मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वाला नेगेटिव लेना है, मतलब इस बार एन को पॉजिटिव लेना है और एम जी को, एन को पॉजिटिव लेना है और एम जी को नेगेटिव लेना है। तो क्या हो जाएगा, एन माइनस एम जी बराबर जीरो हो जाएगा। फिर से एन किसके बराबर आ गया, एम जी क्या, मतलब इस सिचुएशन में भी या फिर इस कंडीशन में भी एन एम जी के बराबर है, मतलब अभी भी अप्रेंट वेट, अभी भी जो अप्रेंट वेट है, अप्रेंट वेट है वो किसके बराबर है, वो रियल वेट के बराबर है। किसके बराबर है भाई, तो रियल वेट के बराबर है। अगर हम गौर से देखा जाए तो इस इंसान का, ये जो इंसान था, इस इंसान कितना केजी का था, 60 केजी का था। तो इसका अप्रेंट वेट यानी कि जब हम एन निकालेंगे तो एन बराबर यहाँ 60 गुने 10 यानी कितना न्यूटन का, 600 न्यूटन का। इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा और इसका अप्रेंट वेट भी यही होगा और रियल वेट भी यही होगा। बोले सर अभी क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क अभी तक नहीं पड़ा है, ठीक है। तो जब लिफ्ट ग्राउंड पर रहेगा तब भी अप्रेंट वेट रियल वेट के बराबर होता है, और जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर की ओर जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाएगा तब भी अप्रेंट वेट रियल वेट के क्या होता है, बोलो बराबर होता है, अगर वेलोसिटी कैसा हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो अप्रेंट वेट रियल वेट के बराबर होगा। बट अभी और भी सिचुएशन पढ़ना है, जैसे अब केस थर्ड में बात करते हैं, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यही लिफ्ट है, अब नीचे की ओर आ रहा है, तो जब ये लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तब क्या होगा, एकदम एक एक स्टेप समझा रहे हैं। तो अब लिफ्ट है नीचे की ओर आ रहा है, मतलब नीचे आ रहा है तो ये पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे, ये रहा ग्राउंड। अब ये लिफ्ट नीचे की ओर आएगा, यही वो इंसान बना दिए, बोलो। तो फिर एक नीचे तरफ एक फोर्स होगा जिसका नाम होगा mg, और लिफ्ट का फ्लोर ऊपर तरफ एक फोर्स लगा है जिसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। फिर से सिचुएशन बनाओ, तो एफ नेट बराबर लगाना है ma। अब फिर यहाँ वेलोसिटी क्या है, बोलो कांस्टेंट है। अब तो समझा दिए ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है माने एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब किसको पॉजिटिव लेंगे, mg को पॉजिटिव और n को नेगेटिव। तो इस बार यहाँ लिखा गया एफ नेट के जगह mg माइनस एन बराबर ma, ए का वैल्यू तो जीरो है, तो mg माइनस एन बराबर जीरो। फिर से आया mg माइनस एन बराबर जीरो, यानी कि हमको n निकालना है, याद रखना। तो n बराबर होता है mg, तो अभी भी n mg के बराबर आया, ठीक है। इसका मतलब इस केस में भी अप्रेंट वेट रियल वेट के बराबर है। तो तीन केस हम लोग पढ़ चुके हैं, जब लिफ्ट ग्राउंड पर होता है तब अप्रेंट वेट रियल वेट के बराबर होता है। केस 2 जब लिफ्ट है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा होता है तब भी बोलो अप्रेंट वेट रियल वेट के बराबर होता है। अप्रेंट वेट मतलब जो महसूस कर रहे हैं, और जो रियल वेट मतलब जो एक्चुअल में है, ठीक है, उसको बोलते हैं रियल वेट। तो केस 2 भी हो गया जब ऊपर की ओर, और जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तब भी अप्रेंट वेट रियल वेट के बराबर होता है, मतलब अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस इंसान का जो मास है वो 60 kg ही होगा, बात समझ में आ गया। और जो वेट है, अगर वेट का बात करें तो वेट अभी कितना होगा, 600 न्यूटन ही होगा, और यही रियल वेट होगा और यही अप्रेंट वेट होगा। अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है, तीन केस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केस 4।
केस 4 में अब क्या कर रहा है कि व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग ए इन अपवर्ड, है ना, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट करता हो, अब क्या होगा भाई, गौर से देखना, तो ये रहा लिफ्ट, बोला है ना, इस लिफ्ट के अंदर ये गोलू सा इंसान, गोलू मोलू सा इंसान, बोलो है ना, इसका मास हम लोग याद रखेंगे 60 केजी मान के रखे थे, है ना। तो अब ये लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी में इस बार चेंज होगा, वेलोसिटी में क्या होगा बोलो, चेंज। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन इस बार ए होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस बार जीरो नहीं लेंगे, यानी कि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला नेगेटिव लेंगे। अब इस इंसान का मास m था, तो नीचे तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम होगा mg, और ये जो सरफेस है यानी कि लिफ्ट का जो फ्लोर है, ये लिफ्ट का फ्लोर है, ऊपर तरफ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये रहा ग्राउंड, तो ग्राउंड से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर तरफ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे तरफ होगा mg, तो नेट फोर्स निकालो, तो एफ नेट बराबर होता है ma, एफ नेट बराबर क्या होता है ma, एफ नेट मतलब इस सिस्टम पर लगने वाला टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स निकाल लो, तो ऊपर तरफ n, नीचे तरफ mg, n पॉजिटिव है तो n को पहले लिखेंगे, n माइनस mg बराबर ma, और इस बार ma को जीरो नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ से n निकालेंगे, जब हम n निकालेंगे तो दिख रहा है n निकालने के लिए इसको उधर भेज देंगे, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा ma प्लस mg, थोड़ा और सजा के लिखेंगे तो n बराबर होगा mg प्लस ma, mg प्लस ma का मतलब क्या है, देखो जब n mg के बराबर था, सुनो सुनो सुनो, जब n mg के बराबर था तो बोल रहे थे कि अप्रेंट वेट रियल वेट के बराबर है, बट इस बार देखो n जो है mg प्लस इतना है, mg प्लस इतना होने का मतलब है अब n का वैल्यू mg से ज्यादा है, यस या नो, n का वैल्यू अगर mg से ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो हमारा अप्रेंट वेट है, n को क्या बोलते थे अप्रेंट वेट, तो अप्रेंट वेट जो है, बोलो अप्रेंट वेट जो है वो रियल यानी कि एक्चुअल वेट से क्या है जो लो ज्यादा है, इस बार रियल वेट से ज्यादा है, इस बार रियल वेट से क्या है बोलो ज्यादा है, मतलब लिफ्ट के ऊपर जब इंसान ऊपर की ओर जाएगा एक्सेलरेट होके, तो उसका मास, उसका वेट बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसका मास बढ़ता हुआ नजर आएगा, मतलब वो भारीपन महसूस करेगा, ऐसा लगेगा कि उसका वजन जो है बढ़ गया है। जैसे ये इंसान अभी कितना केजी का था, हम लोग क्या मान के रखे थे 60 केजी का मान के रखे थे कि ये 60 केजी का है, एग्जाम्पल ले लेते इधर, अब ये इंसान का मास है 60 केजी, थोड़ा समझो बात, मान लो ये लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलरेट कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रहा है एक्सलरेट कर रहा है, अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलरेट कर रहा है तो इसका अप्रेंट वेट निकालते हैं, जो ये महसूस कर रहा है वो वेट निकालते हैं ऊपर में, तो यहाँ n बराबर क्या लिखा हुआ है गौर से देखो mg प्लस ma, तो mg का वैल्यू कितना भाई, mg का वैल्यू तो पता ही है, अच्छा m का वैल्यू 60 ले लेते हैं, g का वैल्यू 10 होता है, बोलो m का वैल्यू फिर से 60 और a कितना है 2, क्यों 2 है, क्योंकि ये लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें n बराबर, तो इसको कितना हो जाएगा 600 प्लस 120, यानी कि सॉल्व करेंगे तो हो गया 720, 720 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पर, इस इंसान पर। अब जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा 720 न्यूटन का, और अगर ये लिफ्ट में वेट मशीन लेके चल रहा हो मान लो, तो वेट मशीन क्या करता है, इसी को केजी में कन्वर्ट करके बताता है, तो वेट मशीन में क्या फॉर्मूला था m बराबर n बाई जी, भूले नहीं ना हो, है ना, m बराबर n बाई जी, तो n का जगह यहाँ लिखोगे 720 और g के जगह क्या लिखोगे भाई, है ना, n के जगह लिख दिए 720, बोलो वेट मशीन में, और g का जगह लिखोगे, जी के जगह लिखो 10, काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 7 कितना 72 केजी, तो ये जो इंसान है अब वो जो कि कितना केजी का था 60 केजी का मास था इसके पास, अब वो 72 केजी का हो जाएगा, मतलब इसका मास वेरी कर जाएगा, बात समझ में आ गया, इसका वेट भी वेरी कर गया और मास भी वेरी कर गया, मतलब वो उसको फील होगा कि अब पहले से वो अधिक भारी हो गया है, भारीपन उसको महसूस होगा, समझ में आया। तो जब लिफ्ट में इंसान ऊपर की ओर जाता है तो भारी महसूस करने लगता है, उसका रीजन यही है, अगर लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है तो 60 केजी का इंसान 72 केजी का फील करेगा, कितना केजी का 72, कितना केजी का फील करेगा 72 केजी का क्या करेगा वो लोग फील करेगा, अगर यही एक्सेलरेशन और ज्यादा हो तो और भी उसका मास बढ़ता हुआ नजर आएगा, बात समझ में आ गया। तो ये केस था केस नंबर 4, तो यहाँ पर मास क्या कर रहा है इंक्रीज कर जा रहा है, यानी कि जो अप्रेंट वेट है, जो महसूस करने वाला वेट है वो रियल वेट से क्या है ज्यादा है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं यहाँ केस 5। केस 5 में वही कहानी है, बट अब लिफ्ट क्या कर रहा है, नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है। अब यही लिफ्ट नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है, तो अगर लिफ्ट नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है तो ये लिफ्ट बना दिए। अब ये नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। ये रहा वो इंसान जो कि उसका मास हम लोग मान के रखे हैं कि ये 60 केजी का है। ये इंसान ग्राउंड में खुद को तोला था और 60 केजी का पाया था। अब ये वो इंसान है जो कि लिफ्ट के ऊपर में है, मतलब लिफ्ट में ट्रेवल कर रहा है, इसका मास m है, नीचे तरफ एक फोर्स लगा है जिसका नाम होगा mg, लिफ्ट का फ्लोर ऊपर तरफ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये रहा ग्राउंड, बोलो हाँ है ना। तो नेट फोर्स निकाल लो, फिर से वही कहानी, नेट फोर्स निकालेंगे, एफ नेट बराबर होगा एम ए। नेट फोर्स का मतलब इस पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालो, एक तो ऊपर तरफ लग रहा है नेगेटिव, नीचे तरफ लग रहा है mg, तो टोटल फोर्स इस बार mg पॉजिटिव है, इसी को पहले लिखो, तो लिखेंगे यहाँ mg माइनस n बराबर ma। फिर इसको जीरो नहीं कर सकते, हमको यहाँ से n निकालना है, तो n निकालने का मतलब ये है कि n को हम इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ से n निकाल लेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे mg माइनस ma। अच्छा mg माइनस ma का मतलब क्या है कि इस बार n का वैल्यू mg में इतना माइनस हो रहा है, मतलब n का वैल्यू mg से इस बार कम है, और उसमें क्या था, n का वैल्यू mg से ज्यादा था। बोलो, तो यहाँ n का वैल्यू mg से कम है, mg से कम होने का मतलब ये है कि जो अपरेंट वेट है, जो क्या है बाबू, जो अपरेंट वेट है, जो महसूस करने वाला वेट है, वो रियल वेट से इस बार कम होगा। रियल वेट से क्या होगा बोलो, कम होगा। तो अगर लिफ्ट में ऊपर से नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है, तो अब जो महसूस करने वाला जो वेट है, यानी कि मास है, वेट मास, ठीक है, तो वेट फोर्स होता है, और मास भी तो जो फील कर रहा है, तो मास भी क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब जैसे एग्जांपल लेते फिर वही कहानी, मान लो ये लिफ्ट जो है फिर से ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है, कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है। अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड पर वो कितना केजी का था, 60 केजी का था। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रहा है। इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालो, तो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला आया इस बार mg माइनस ma। mg का वैल्यू कितना, m का वैल्यू हो गया 60, g का वैल्यू 10 होता है, माइनस m का वैल्यू 60 और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, तो सॉल्व करोगे कितना हो गया 600 माइनस यहाँ करोगे तो कितना आएगा 120, तो सॉल्व करोगे तो हो गया 480। और लिफ्ट के अंदर अगर वो खुद को वेट मशीन में तोले, तो वेट मशीन का फॉर्मूला होता है m बराबर n बाई जी, तो n का वैल्यू हो गया 480 और g का वैल्यू 10 लेते हैं, ये से कैंसिल करोगे तो आएगा 48 केजी का। तो ये जो इंसान जो 60 केजी का था, वो लिफ्ट के अंदर, यानी कि लिफ्ट में जब वो नीचे की ओर आ रहा है तो वही इंसान 48 केजी का हो जाता है, और जब लिफ्ट में ऊपर की ओर जाता है तो 72 केजी का हो जाता है। कब, जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा होता है तो 60 केजी का इंसान 72 केजी का हो जाता है, और जब लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर आता है तो यही 60 केजी का इंसान कितना केजी का, 48 केजी का हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो ये वो कहानी होता है जब मेला में हम लोग नाव चढ़ते हैं, नाव वाला जो ऐसे ऐसे होता आता है ना, तो ये जो वही होता है, पता बहुत तेजी से वो होता है ना, ऐसे गया ऊपर मास बढ़ गया, नीचे आया मास घट गया, ऊपर गया मास बढ़ गया, नीचे आया मास घट गया। तो हमारा माइंड जो होता है अनबैलेंस हो जाता है और हमको उसके अंदर अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, और इसकी वजह से चक्कर उक्कर भी आने लगता है। लड़के लोग तो उल्टी भी कर लेता है, लड़का लोग भी करता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे दिमाग में जो है बोलता है कि तुम्हारा बॉडी जो है अनबैलेंस हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, फटाफट मास बढ़ जा रहा है, फटाफट मास घट जा रहा है, तो ऐसा कुछ फील होता है, होता होगा, आप कमेंट करके बताइएगा कैसा होता है कि नहीं होता है। तो ये हम लोग कितना केस पढ़ लिए, 5 केस पढ़ लिए, 5 केस आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं छठा केस। अब मान लो लिफ्ट क्या कर रहा है, व्हेन लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। अब मान लो लिफ्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल कर रहा है इसका मतलब क्या, कैसे फ्री फॉल करेगा, तो लिफ्ट फ्री फॉल करने का मतलब ये कि लिफ्ट का डोरी ही टूट गया होगा। मान लो ये लिफ्ट है, अब ये लिफ्ट जो है किसी रस्सी से ही तो बंधा होता है, मान लो ये रस्सी कट गया होगा, जब रस्सी कट गया होगा तो लिफ्ट हुआ। अब मान लो इसके अंदर वो इंसान भी तब से तो मस्ती कर रहा था, ऊपर नीचे धाए धाए हो रहा था, ऊपर भी आ रहा था नीचे भी आ रहा था, बहुत मस्ती किया। इंसान 60 केजी का भी था, ग्राउंड पे था 60 केजी का, है ना। अब लिफ्ट का मान लो ये रस्सी ही कट हो गया, अब इससे कट होने का मतलब क्या है भाई,
तो नीचे तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम है mg, अब ये नीचे तरफ आ रहा, फ्री फॉल कर रहा है, मतलब अब ये a बराबर g से गिरेगा, है ना। अब नीचे तरफ गिर रहा है तो इसको पॉजिटिव लो, ऊपर वाला को नेगेटिव लो, और कितना से गिर रहा है, इस बार g से गिर रहा है, मतलब a बराबर g है इसके पास। फ्री फॉल करा, कोई भी बॉडी कितना से गिरता है, g से ही तो गिरता है। अगर ये रस्सी कट हो जाए तो ये पूरा का पूरा लिफ्ट कितना से गिरेगा, जी से गिरेगा। उसके अंदर इंसान भी कितना से गिरेगा, जी से ही तो गिरेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना से गिरता है, अर्थ के सेंटर की ओर, यानी कि अर्थ की ओर किधर कितना से गिरता है, जी से गिरता है। तो ये अब पूरा का पूरा जो लिफ्ट है और इसके अंदर का इंसान भी जो है वो कितना से गिरेगा, बोलो जी से गिरना स्टार्ट होगा, उसी को फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीली फॉलिंग बोलो, ये फ्री फॉल बोलते हैं इसको। फ्री फॉल का मतलब ए बराबर जी, तो फ्री फॉल कर रहा है, याद रखना। फ्री फॉल का मतलब ये आप लोग को यहाँ समझ में आ गया। तो फ्री फॉल का मतलब ए बराबर जी से गिर रहा है। अब नीचे की ओर गिर रहा है तो बताओ, नीचे तरफ एक फोर्स लगाई है जिसका नाम है mg, और ये लिफ्ट का फ्लोर जो है ऊपर तरफ फोर्स लगाया है जिसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। फिर से नेट फोर्स निकालो, एफ नेट बराबर क्या आ गया, mg। एफ नेट बराबर mg, सॉरी एफ नेट बराबर, ठीक है mg आएगा, बट एफ नेट बराबर अभी हम ma लिख दे रहे हैं। एफ नेट का मतलब इस पर लगने वाला टोटल फोर्स, इस पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालो। ये वाला पॉजिटिव था, mg को पहले लिख रहे थे, जो पॉजिटिव होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो mg माइनस n बराबर हो गया ma, a के जगह g लिखना है तो यहां लिख दिए mg माइनस n, और यहाँ m और a के जगह लिख दिए g। हमको यहाँ से n निकाला, फिर n निकालने के लिए क्या, जब n निकालोगे तो लिखोगे mg माइनस mg, अब ये कट जाएगा, n बराबर 0 आ गया। n बराबर 0 का मतलब क्या है, सबसे पहली बात n मतलब 0 होने का मतलब है कि अब ऊपर तरफ कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है 0। अब नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है भाई, जब एक्शन लगेगा तब ना रिएक्शन लगेगा, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं इसको। तो अब मतलब ये जो है इंसान, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो है लिफ्ट के सरफेस में है ही नहीं। अच्छा कहाँ गया तो लिफ्ट का सरफेस में नहीं है, इसका मतलब ये है कि लिफ्ट और उसके ऊपर का जो इंसान है दोनों साथ साथ गिर रहा होगा, उसके साथ साथ गिर रहा होगा, जिसकी वजह से ये लिफ्ट के सरफेस में होगा ही नहीं। और जब लिफ्ट के सरफेस में होगा ही नहीं तो लिफ्ट का सरफेस ऊपर तरफ कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा रहा होगा, है ना। एन का मतलब 0 आने का मतलब तो यही है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, एन का मतलब 0 का मतलब है कि मींस ये वेटलेस कंडीशन फील करेगा। कैसा फील करेगा, वेटलेस कंडीशन, मतलब ऐसा लगेगा कि उसके पास कोई वेट ही नहीं है। अब बताओ, ये खुद को अगर वेट मशीन में तोले तो वेट मशीन में फॉर्मूला m बराबर n बाई जी, सॉरी n बाई जी, और n का वैल्यू 0, तो 0 बाई जी मतलब क्या हो गया, 0 मतलब वो जो है 0 kg का होगा। बताओ, ये बेचारा जो 60 kg का था, फ्री फॉल के दौरान इसका मास ही खत्म, ये लगेगा मेरे पास कोई वेट ही नहीं है, 0 kg का महसूस होगा। अब ये वाला आप कहाँ फील कर सकते हैं, ऐसे तो थ्योरी पढ़ ली, ये फील कर सकते हैं तारामाची वाला में। जब तारामाची वाला आप जब चढ़िएगा, ऐसे ऐसे घूमता है, तो जब टॉप पॉइंट से नीचे उतरिएगा तो वो जो कंडीशन होगा वो लगभग फ्री फॉल वाला कंडीशन होगा। वहां पे फिर ऐसा फील होगा कि वहां पे मेरे पास कोई मास ही नहीं है, ऐसा फील होगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर m बराबर 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये वेटलेस कंडीशन का फील करेगा, मतलब इसके पास कोई वेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखा, n इक्वल टू 0 मीन्स वेटलेस कंडीशन इज फेल्ड बाय द मैन, वो जो इंसान है पूरी तरह से वेटलेस कंडीशन फील करेगा। और आगे n का मतलब क्या समझाएं तभी, कि इसका मतलब है कि ये जो इंसान है लिफ्ट के सरफेस में होगा ही नहीं, बल्कि ये दोनों साथ साथ गिर रहा होगा, इसलिए ये लिफ्ट के सरफेस में है ही नहीं, इसलिए n बराबर क्या आया, 0, है ना। आगे एंड ही इज नॉट ऑन द सरफेस, और वो लिफ्ट के सरफेस में है नहीं, एक्चुअली ही जस्ट वांट्स टू कम ऑन द सरफेस ऑफ लिफ्ट। इसका मतलब है कि वो लिफ्ट के सरफेस में है नहीं, बल्कि वो लिफ्ट के सरफेस में आना चाहता है। जब वो आना चाहता है तो लिफ्ट भी खिसक जा रहा है, कितना से, जी से, और इंसान भी कितना से गिर रहा है, जी से, तो दोनों साथ साथ गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान जो है लिफ्ट के सरफेस में है नहीं, बल्कि वो लिफ्ट के सरफेस में आना चाहता है, लेकिन आने से पहले ही लिफ्ट भी खिसक जा रहा है। बात समझ में आ गया। तो इस केस में हम लोग ये पढ़े कि इस केस में इंसान वेटलेस कंडीशन का फील करेगा, और एक बात याद रखना कि इंसान लिफ्ट के सरफेस में है नहीं, मतलब उस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सातवां केस और अंतिम केस। अब सातवां केस में क्या होगा, और से देखो, सातवां केस में बोला कि व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग ग्रेटर देन जी। अब मान लो जी से, अभी तक कितना से एक्सेलरेट किया, अब तो जी से किया, जी से मैंने फ्री फॉल का कंडीशन है, अब बोल रहा है कि जी से भी ज्यादा तेज गिर रहा है। जी से ज्यादा तेज गिर रहा है मतलब क्या समझे, देखो हम आप लोग कैसे समझाते हैं, कैसे जी से ज्यादा गिरेगा। जैसे कोई भी चीज अपने आप, यहां से दिख रहा है ना, अगर मान लो कोई चीज अपने आप छोड़ दे, ऐसे नॉर्मली छोड़ दे, तो कितना से गिरा, जी से। लेकिन अगर हम इसमें पूरी ताकत लगा के गिरा दे, लो, तो आप क्या बोल सकते हैं कि जी से गिर रहा है, नहीं, आप बोलेंगे जी से ज्यादा तेज गिर रहा है। मतलब ऐसा कब हुआ होगा, जब मशीन में ही गड़बड़ी हो जाता है। अरे लिफ्ट का डोरी टूट गया, मतलब फ्री फॉल किया, अपने आप गिरा,
अपने आप गिरा। लेकिन अगर मान लो मशीन में ही कुछ गड़बड़ी हो गई तो अब जी से ज्यादा तेज गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा, तब क्या होगा? तो वही कहानी ले लेते हैं। अब ये वही लिफ्ट है। अब लिफ्ट का रस्सी तो टूटा नहीं होगा। अब लिफ्ट जो है, लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से अब लिफ्टवा जो है बहुत तेजी से गिर रहा है, जी से भी ज्यादा तेज गिर रहा है। जी से ज्यादा तेज गिर रहा होगा, नीचे तरफ गिर रहा है, तो ये पॉजिटिव लेंगे, ये वाला नेगेटिव लेंगे। ये वो इंसान बना देते हैं, है ना। अभी तक तो लिफ्ट के सरफेस में था बेचारा, तो नीचे तरफ फोर्स होगा mg, ऊपर तरफ फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन। बोला है ना, नेट फोर्स निकालो। तो एपनेट बराबर क्या होगा भाई? एपनेट बराबर होता है ma। एपनेट बराबर क्या होता है बोलो? ma। एपनेट का मतलब निकालो, एपनेट मतलब टोटल फोर्स निकालो। तो इधर लग रहा है नीचे तरफ mg, पॉजिटिव लेना, ऊपर वाला नेगेटिव लेना। तो लिखो यहाँ mg माइनस n बराबर क्या होगा? ma। n निकालना है तो n को उधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा? mg माइनस m। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इस बार g कम है, a ज्यादा है। मतलब अगर हम n का वैल्यू निकालना है तो mg इस बार छोटा है, ma बड़ा है, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू नेगेटिव आएगा, n का वैल्यू नेगेटिव आया। अब ये n का वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है? अभी इससे पहले वाला केस में हम लोग समझे n का मतलब जीरो का मतलब था कि लिफ्ट के सरफेस में वो इंसान था ही नहीं, लिफ्ट के साथ साथ गिर रहा था। अब n इक्वल टू नेगेटिव का मतलब ये है, इस n का मतलब नेगेटिव का मतलब ये है कि उस इंसान को उसके अंदर ऐसा फील होगा कि उसके नीचे से लिफ्ट ही सरक गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कहावत में, पैर के नीचे से जमीन घिसक गया, उसी तरह उसके पैर के नीचे से कौन घिसक जाएगा? लिफ्ट घिसक जाएगा। अब लिफ्ट घिसक जाए, क्यों लिफ्ट घिसक जाएगा भाई? क्योंकि उसके अच्छा इसके अंदर का जो इंसान है इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, तो लिफ्ट में है, और लिफ्ट तो अंदर से खोखला होता है, मतलब इस इंसान के अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, जो भी लग रहा होगा बाहर में फोर्स लग रहा होगा लिफ्ट की मशीन की वजह से, और ये लिफ्ट हुआ धड़धड़ा के गिर रहा है। इसके अंदर जो इंसान है, इंसान पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा अभी तक, बोले ना। तो इसका मतलब है कि बेचारा इंसान तो अंदर में जी से गिरेगा, बट ये लिफ्ट जो बाहर वाला जो लिफ्ट है, जो बाहर वाला कवर है, कवर बोल सकते हैं, तो ये अब जी से भी ज्यादा तेज गिरेगा। अब जी से ज्यादा तेज गिरेगा, इसका मतलब है क्यों, जब वो जी से गिर रहा, मान लो ये पेन है, अब ये गिर रहा था जी से, लेकिन लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी हो गया तो वो बहुत तेजी से गिरेगा। तो एक्चुअली क्या होगा, अब जो लिफ्ट का जो सरफेस है, यानी कि लिफ्ट का जो फ्लोर है, वो काफी तेजी से नीचे जाएगा। तो शुरुआत का कुछ सेकंड, बहुत माइक्रो सेकंड ऐसे बोल सकते हैं, कि इंसान को फील होगा क्यों लिफ्ट के अंदर उड़ रहा है, ऐसा फील होगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे से कौन घिसक गया? लिफ्ट घिसक गया। उसके पैर के नीचे से अगर लिफ्ट घिसक गया तो इंसान सोचेगा उसके अंदर कि शुरुआत में उड़ रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सेकंड बाद लिफ्ट का जो स्लिंग है उसके सर से आके टकरा जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब यही है, n इक्वल टू नेगेटिव का मतलब यह है कि इन दैट इवेंट द मैन विल राइज फ्रॉम द फ्लोर। बोला है ना, मतलब वो राइज से मतलब लिफ्ट के फ्लोर से ऊपर उठेगा, एंड क्या होगा, है ना, एंड स्ट्राइक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। और वो कहाँ स्ट्राइक कर जाएगा? और वो लिफ्ट के सीलिंग में जाके टकरा जाएगा, और मे बी ही विल डाई, और मे बी क्या इंसान मर सकता है। आप सोच के देखो ना, थोड़ा बुद्धि से देखो। अब जो लिफ्ट का जो सरफेस था वो उसके पैरों के इंसान, जो इंसान था उसके पैरों के नीचे से घिसक गया था। तो शुरुआत में कुछ क्षण उसको लगेगा कि लिफ्ट के अंदर वो उड़ रहा है, बट एक्चुअली में तो उड़ नहीं रहा था, उसके पैरों के नीचे से कौन घिसक गया था? लिफ्ट घिसक गया था। अब उसके अंदर तो खोखला, ऊपर में तो छत तो होगा ही नहीं, ये छत होगा, ये जो छत होगा, ये जो छत होगा, ये वाला छत, यानी कि इसका जो सीलिंग है वो तो आने वाले कुछ समय बाद तो इससे जाके टकरा जाएगा सर से। बोला है ना, तो जब सर से टकरा जाएगा तो इतना भारी भारी, अब देखो लिफ्ट को ना हल्का होता है, बहुत भारी होता है, तो लिफ्ट का जो सीलिंग है आके इतना भारी भरकम लिफ्ट आके धाम से टकराएगा तो इंसान की कोई जान हो जाए तो पहले चकरा जाएगा एकदम। अब इसको बोटोर के लाएगा नीचे टकराने के बाद, और धड़ाम से कहाँ पटकेगा? जमीन में। तो 2 बार वो टकराएगा, और 2 बार टकराने के बाद उसकी मृत्यु होने की संभावना ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मे भी किसी किसी केस में इंसान बच भी जाता है, और किसी किसी केस में इंसान का डेथ भी हो जाता है। तो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट आपको पूरा लिफ्ट का कंसेप्ट मैंने आप लोग को समझाया। ठीक है, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और सबको ध्यान रखना अपना।